सोचो, एक ऐसी रेस जो बिलियन सालों से चल रही है। ये रेस सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक जर्नी है जो ह्यूमन यूनिवर्स के राजों तक ले जाती है। एक ऐसा एक्सपेंशन जो शुरू तो हुआ था बिग बैंग से, पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बिग बैंग के बाद से ये यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है, जैसे कोई अनंत बलून। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या ये एक्सपेंशन कभी रुकेगा या फिर ये यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता ही रहेगा? यह सवाल सिर्फ एक साइंटिफिक थियरी नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल भी है। अब ये जो बात है ना, एकदम माइंड ब्लोइंग है। सोचो, हमारे आसपास का सब कुछ, हर एक गैलेक्सी, हर एक स्टार, सब कुछ हमसे दूर जा रहा है। इमेजिन करना, अगर हम एक गैलेक्सी के पास खड़े हो और देखें कि वो धीरे धीरे हमसे दूर जा रही है, और फिर दूसरी, और फिर तीसरी। ये प्रोसेस इतना ग्रेजुअल है कि हमें पता भी नहीं चलता, पर यह हो रहा है। अड़े भय, सब कुछ हमसे दूर जा रहा है। ये एक अजीब और हैरतअंगेज बात है, पर यह ही सच है। मतलब क्या? यूनिवर्स एक इन्फिनिट बलून की तरह एक्सपैंड हो रहा है। जैसे हम एक बलून को फुलाते हैं, वैसे ही ये यूनिवर्स भी फैलता जा रहा है। और अगर हो रहा है, तो इसका एंड क्या होगा? क्या ये एक्सपेंशन हमेशा के लिए चलेगा या फिर एक दिन ये रुक जाएगा? यह एक ऐसा राज है जो ह्यूमन यूनिवर्स के अंत तक ले जाता है। आज इस जर्नी में हम स्पेस के सबसे बड़े राज का पता लगाएंगे। विल द यूनिवर्स एक्सपैंड फॉरएवर और विल इट वन डे स्टॉप? यह एक ऐसा सवाल है जो हर साइंटिस्ट और फिलोसोफर को हैरान करता है। और बिलीव मी, यहाँ फिजिक्स से ज्यादा ड्रामा है। तो रेडी हो, चलो शुरू करते हैं। यह एक ऐसी जर्नी है जो आपको यूनिवर्स के सबसे गहरे राजों तक ले जाएगी। 13.8 बिलियन साल पहले एक ऐसी चीज हुई जो लिटरली सब कुछ बदल दी, द बिग बैंग। एक छोटी सी सिंगुलैरिटी जिसमें प्योर यूनिवर्स का मैस था, फिर एकदम से बैम, और ये एक्सपेंशन शुरू हो गया। अब लॉजिक बोलता है, अगर एक चीज एक्सपैंड हो रही है, तो या तो किसी पॉइंट पे रुकेगी या फिर धीरे हो जाएगी, राइट? लेकिन यूनिवर्स तो ऐसा नहीं कर रहा। इनफैक्ट पिछले कुछ ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट को एक और शॉकिंग चीज पता चली। यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा, बल्कि और भी फास्ट एक्सपैंड हो रहा है। और इसका विलन है एक इनविजिबल फोर्स, डार्क एनर्जी। अगर आपको लगा था कि डार्क मैटर एक बड़ी चीज है, तो भाई होल्ड ऑन टू योर सीट्स। डार्क एनर्जी उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। साइंटिस्ट कहती हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को स्पीड अप कर रही है। मतलब ये एक इनविजिबल एक्सेलरेटर है। और अब समझ आ रहा है कि यूनिवर्स रुकेगा तो नहीं, बल्कि और तेज फैलता जाएगा। पर सवाल यह है, आखिर कितना? क्या कभी एक दिन स्पेस इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि उनका लाइट हम तक कभी नहीं पहुंचेगा? मतलब एक ऐसी तन है जहां सिर्फ अंधेरा होगा, अ कॉस्मिक लोनलीनेस। साइंटिस्ट के पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, बिग क्रंच, अगर ग्रेविटी ज्यादा पावरफुल हो गई तो यूनिवर्स एक दिन वापस कॉन्ट्रैक्ट होके एक छोटी सी सिंगुलैरिटी में गिर जाएगा, बेसिकली एक रिवर्स बिग बैंग। दूसरा, बिग फ्रीज, अगर एक्सपेंशन हमेशा चलता रहा तो गैलेक्सीज इतनी दूर चली जाएंगी कि टेम्परेचर एकदम नियर एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा यूनिवर्स फ्रीज हो जाएगा। और तीसरा, बिग रिप, अगर डार्क एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो गई तो एक दिन एटॉम्स तक टीयर हो जाएंगे, पूरा यूनिवर्स लिटरली फैट जाएगा। आखिर कौन सा एंड हमारा फ्यूचर है? भाई सच बताओ, ह्यूम नहीं पता। साइंस अभी भी इस पजल को सॉल्व कर रही है। बट वन थिंग्स फॉर श्योर, द यूनिवर्स इज रनिंग अ रेस अगेंस्ट टाइम। अब सोचो, अगर हम एक दिन डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर सकें, डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन का कारण है, उससे हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन स्पेस मैनिपुलेट करने दे, जिससे हम एक्सपेंशन को स्लो या फास्ट कर सकें। सोचो, अगर हम स्पेस टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें, तो हमारा यूनिवर्स कितना अलग होगा। क्या हम यूनिवर्स को अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं? गैलेक्सीज को अपने मनचाहा जगह पर ले जा सकते हैं? यह सोचना ही कितना फैसिनेटिंग है। या फिर एक दिन जब यूनिवर्स इतना फैल चुका होगा कि गैलेक्सीज दूर चली गई होंगी, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो सकती है कि हम इन गैलेक्सीज को वापस पास ला सकें। सोचो, हम स्पेस टाइम मैनिपुलेट करके वापस सबको कनेक्ट कर सकें, एक ऐसा नेटवर्क बना सकें जो गैलेक्सीज को क्वांटम एंटेंगलमेंट के थ्रू जोड़ दे। मतलब एक गैलेक्टिक इंटरनेट जिसमें गैलेक्सीज एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी क्वांटम एंटेंगलमेंट के ई थ्रू। एक रियल लाइफ इंटरस्टेलर मोमेंट। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक दिन यह सच हो सकता है। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, फ्यूचर में शायद यही रियलिटी हो। हमारी टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ रही है कि यह सब मुमकिन लगता है।
लेकिन तब तक हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन ही ह्यूमेन आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। शायद एक दिन ये स्पेकुलेटिव ट्विस्ट हमारी रियलिटी बन जाए। तो दोस्तन, सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स एक्सपैंड होगा या नहीं, बल्कि यह है कि हम इस वास्ट एक्सपेंस का हिस्सा कैसे बनेंगे। सवाल यह है कि हम इस जर्नी का हिस्सा कैसे रहेंगे। क्या हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनकर रहेंगे या फिर हम एक्टिवली इस एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक दिन शायद हम यूनिवर्स के फ्यूचर को अपने हाथों से लिखने की पावर रखते होंगे। इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जब हम अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज के जरिए नए प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जब तक वो दिन आता है, तब तक लेट्स कीप वंडरिंग, एक्सप्लोरिंग एंड ड्रीमिंग, क्योंकि ये ड्रीम्स ही हैं जो हमें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमें इंस्पायर करते हैं और नए आइडियाज देते हैं। क्या आपको लगता है कि एक दिन हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन को कंट्रोल कर सकेंगे? यह एक फैसिनेटिंग थॉट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपके विचार और आइडियाज हमें नए पर्सपेक्टिव्स देते हैं। और अगर ऐसे ही माइंड ब्लोइंग स्पेस फैक्ट्स और स्टोरीज देखनी है तो सब्सक्राइब टू स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी। हर सब्सक्रिप्शन ह्यूमेन और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे ऑसम। आपका क्यूरियोसिटी ही आपको नए होराइजन्स तक ले जाएगा।